सो हेलो एवरीवन, इट्स मी आदर्श। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का 16th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने ऑलमोस्ट क्लास 6 मैथ्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बता दूं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 7th 8th 9th एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा पार्ट 10th में आपको काम आएगा। सोचो, अगर आप इसे अभी से मजबूत कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको 7th 8th 9th में ये सब एकदम हलवा लगेगा। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस से 37 भी सॉल्व करेंगे। सो एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल होता है चार साइड का, चार साइड जिसमें चार साइड रहता है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो इससे कुछ टाइप्स होते हैं, चलिए उसे भी फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। सो उसमें पहला टॉपिक है एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, एडजेसेंट मतलब होता है उसका पड़ोसी एंगल, पड़ोसी साइड होता है। तो यहाँ मैं एक डायग्राम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करके देने वाला हूँ, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ये मैंने बना दिया क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है। अब यहाँ पूछा है एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बताओ क्या है। तो एडजेसेंट साइड मतलब मैंने आपको बताया पड़ोसी साइड होता है, यानी DC का पड़ोसी रहेगा BC, BC का पड़ोसी रहेगा AB, AB का पड़ोसी रहेगा AD, AD का पड़ोसी रहेगा DC, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। आपको अगर पूछेगा कि BC का आप एडजेसेंट साइड बताओ, तो आप कहेंगे AB है। BC का एडजेसेंट AB है और DC भी है ना भाई, BC इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो दोनों उसके पड़ोसी साइड हो गए। तो एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शायद आपको समझ में आ गया होगा, यानी पड़ोसी साइड, एक दूसरे के पड़ोसी साइड। अगर मैं पूछूँ DC का पड़ोसी बताओ, तो DC का पड़ोसी रहेगा AB एंड BC, यानी DC का एडजेसेंट साइड जो है वो AD है एंड BC है। ठीक है। तो पहला टॉपिक है। सो फ्रेंड, दूसरा जो टॉपिक है वो है अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने एडजेसेंट साइड देखा, यानी पड़ोसी साइड। अब अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड होता है AB का अपोजिट रहेगा DC। मैं लिख देता हूँ एक बार आपके रेफरेंस के लिए। AB का जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा आपका DC, AB का अपोजिट DC और DC का अपोजिट AB, एंड देन BC का अपोजिट रहेगा AD। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड रहती है, तो अपोजिट साइड ऑफ AB कोई पूछेगा तो बोल देना मैं DC है, यानी उसके अपोजिट में, एंड BC पूछेगा तो बोल देना AD है। ठीक है। तो ये हो गया अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो फ्रेंड्स, थर्ड है एडजेसेंट एंगल। अभी हमने एडजेसेंट साइड देखा, अपोजिट साइड देखा, अब एडजेसेंट एंगल भी है, यानी एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी साइड, और एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी के एंगल। यानी एंगल D का पड़ोसी कौन रहेगा? एंगल D का पड़ोसी A रहेगा और C रहेगा। एंगल C का अपोजिट, एंगल C का एडजेसेंट एंगल क्या रहेगा? तो एंगल C का एडजेसेंट रहेगा D और B रहेगा। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। अगर एंगल B का पूछेगा, एंगल B का एडजेसेंट दो हो सकता है, एडजेसेंट एंगल दो हो सकता है। एक हो सकता है एंगल A और एक हो सकता है एंगल C, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपको पूछे कि एंगल D का एडजेसेंट बताओ, एंगल D का एडजेसेंट एंगल बताओ, तो एंगल D का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक A हो सकता है या फिर C भी हो सकता है, A एंड C। तो ये होगा एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी यानी पड़ोसी। तो ये याद रखो, वेरिएबल पूछेगा, अगर आपको पूछा कि A का बताओ, तो देखो A से कौन कौन सी लाइन जुड़ी है, तो A से ये लाइन जुड़ी है, ये लाइन जुड़ी है, यानी A का एडजेसेंट एंगल B एंड D रहेगा। ठीक है। तो आपको समझ के रखना है एकदम अच्छे। सो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ टॉपिक है अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल जैसे एडजेसेंट साइड होता है, वैसे अपोजिट एंगल होता है। तो अपोजिट एंगल, अगर आपसे कोई पूछे एंगल, मतलब आपको ट्राइंगल भी क्वाड्रिलेटरल बना के दे दे और पूछे कि एंगल D का अपोजिट एंगल क्या रहेगा, तो ऑफकोर्स B रहेगा। ठीक है। अगर बोले C का अपोजिट क्या रहेगा, तो A रहेगा। तो देखो, काफ़ी ईजी है, पर थोड़ा आपको समझ के रखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि D का C रहेगा क्या अपोजिट? नहीं, अपोजिट मतलब उसके सामने वाला। तो D के सामने B है, A के सामने C है। ठीक है। तो यहाँ आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, एंगल D का जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा एंगल B, एंड एंगल A का अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा एंगल C। तो फिफ्थ है हमारा डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसका मतलब क्या होता है? डायगोनल मतलब क्या होता है? तो देखिए,
डायगोनल वो होता है जो एक क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि अगर आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, आपसे पूछेगा इसमें डायगोनल कहाँ होगा, तो डायगोनल ये होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी उसको दो हाफ में डिवाइड करें तो ये डायगोनल हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से बना के दे दिया जाए, इस तरह से, आपको बोले बताओ इसमें डायगोनल कहाँ है, तो भाई डायगोनल ये है, ये लाइन दिख रही है ना, लाइन ये डायगोनल होती है। अगर इसका नाम दे दिया जाए MNOP, तो आपका PN जो लाइन रहेगा वो आपका डायगोनल रहेगा। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी, ये पांचों चीज़ अगर आपको याद है और आप समझ के रखे रहोगे ना, तो 7th 8th 9th 10th में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपको इस सबसे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डायरेक्टली प्रैक्टिस से 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस से 37 का आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम। सो यहाँ आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, उसके आपको नेमिंग करना है। सो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब जो टॉपिक्स आज का लेक्चर जो है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे 10th में चले जाते हैं, उनको पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन में फ़र्क ही नहीं पता होता। तो आप ऐसा मत करिए, आप एकदम ध्यान से लेक्चर को देखिए। पहले मैं आपको बता दूँ, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड या 4 साइड से ज़्यादा साइड होते हैं। अगर आप कहो कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ट्राइंगल है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड या 4 से ज़्यादा साइड होता है। क्वाड्रिलेटरल के 4 दोस्त रहते हैं, तो फिर क्वाड्रिलेटरल के 5 बेटे होते हैं, समझ गए। 4 साइड वाले को कहते हैं पैरेललोग्राम, एंड 5 साइड वाले, जिसे देखिए ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 5 साइड वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेंटागन। पेंटागन, ठीक है, समझ के रखना आप। इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे कहेंगे हेप्टागन। एंड इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे कहेंगे हेक्सागन। आपको वर्ड काफ़ी सिमिलर लगेंगे, पर ध्यान से देखिए। एंड लास्ट वाला जो है वो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड है, यानी इसे कहेंगे ऑक्टागन। आप इसे याद रख सकते हैं। ऑक्टोपस आप देखा होगा, मतलब फ़ोटो देखा होगा, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, तो उससे आप याद रख लिए, 8 पैर आया तो उसे ऑक्टागन कहते हैं। ठीक है, अब देख इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है ना, ये देखिए TAGON, ये TAGON, AGON, TAGON, इस सब में सिमिलर वर्ड है। तो आपको खाली क्या याद रखना है, पेंट, 5 है तो पेंट है, कितना है, 5 साइड है। अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 साइड है तो पेंट है, पेंटागन है, और 7 साइड है तो हेप्टागन है वो, एंड 6 साइड है तो हेक्स है, हेक्स मतलब 6 साइड वाले। देन ऑक्टा मतलब 8 साइड वाले। ठीक है, तो आपको समझ के रखना है ये सब चीज़। 5 साइड वाले रहेंगे तो उसे पेंटागन कहेंगे, 6 साइड वाले रहेंगे तो हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, एंड 8 साइड वाले को ऑक्टागन। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आपने सीखी होगी। यानी काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेक्चर था, और इसमें हमने प्रैक्टिस 37 भी सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस 38 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।